वैसे तो बीते दिन लद्दाख में बहुत कुछ होते आ रहा है, जिस लद्दाख को कई साल पहले हिंदुस्तान के होते हुए बहुत सारे हिंदुस्तानी नहीं जानते थे। आज वहीं लद्दाख हर टॉप न्यूज़पेपर हिंदुस्तान के अंदर उनके फ्रंट पेज की हेडलाइन बनता जा रहा है। इस बार हेडलाइन बनने की वजह न तो आपका 6 शेड्यूल है, न तो स्टेटहुड है, न तो अनएम्प्लॉयमेंट है। इस बार हेडलाइन बनी है ख्याल इंस्टीट्यूट को लेके, ख्याल इंस्टीट्यूट के लैंड को लेके। किस तरह 2018 पे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सीसीस के द्वारा एक लैंड अलॉट किया जाता है एक इंस्टीट्यूट के लिए, एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी सेटअप के लिए, और उसी लैंड को 2025 पे वापस लिया जा रहा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि उस लैंड के बारे में जो न सिर्फ सोनम वांगचुक तक, न सिर्फ लद्दाखियों तक, बल्कि उससे आगे जाके 400 प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी आगे जाके प्रॉब्लम बन सकती है। हाय एवरीवन, मैं हूं बाउद्दीन, वेलकम करता हूं आपको और एक नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि ख्याल इंस्टीट्यूट का केस क्या है। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का क्या कहना है, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है उनका। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्स सोनम वांगचुक का इसके ऊपर, और ख्याल के फाउंडर सीईओ फाउंडर का क्या रिस्पॉन्स है उसके ऊपर। उसके बाद एपेक्स केडीए का क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह ये जो केस है वो 400 स्टूडेंट्स को किस तरह इफेक्ट कर सकता है, और उसके रिस्पॉन्स पे सीसी ले यानी रूलिंग पार्टी के सीसी का क्या कहना है। पॉइंट नंबर 1, ख्याल लैंड केस क्या है। कहानी की शुरुआत होती है 21 अगस्त 2025 पे, जब डीसी ले के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया जाता है, एक ऑर्डर निकाला जाता है जिसपे कहा जाता है कि ख्याल इंस्टीट्यूट को हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख के नाम पे जो 2018 पे लैंड दी गई थी, उस लैंड को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिवोक किया जाएगा। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उस लैंड को वापस लिया जाएगा। उसके पीछे वो 3 रीजंस देते हैं। सबसे पहला रीजन वो देते हैं कि पॉइंट नंबर 1 पे वो कहते हैं कि जिस पर्पस के लिए लैंड अलॉट हुई थी उस पर्पस के लिए इस लैंड को यूज नहीं किया गया। नंबर 2 पे वो कहते हैं कि इस लैंड को लेके कोई लीज एग्रीमेंट एज पर रिकॉर्ड साइन नहीं हुआ है। नंबर 3 पे वो कहते हैं कि जो लैंड अलॉटमेंट ऑर्डर 2018 पे 5 मई 2018 पे जो लैंड अलॉट हुई थी उसकी जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है। 5 मई 2019 पे वो लैप्स हो चुकी है, और 2018 पे जो ऑर्डर इश्यू हुई थी उसके पॉइंट नंबर 4 के आधार पे इस लैंड को हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही ये सर्कुलर निकाला था तो सीसी लेह का कहना था कि मुझे इस चीज के बारे में कोई पता नहीं है कि डीसी ने इस तरह एक सर्कुलर निकाला है ख्याल इंस्टीट्यूट को लेके। यही कहना था कि हर साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बुछाड़ हो जाती है, जहां पे कांग्रेस अपोजिशन लीडर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं 33 मिनट्स प्लस की, वहीं पे सोनम वांगचुक 25 से 30 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। केडीए एपेक्स अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके अपना एक रिस्पॉन्स, अपना एक रिप्लाई उसके ऊपर रखते हैं, और वहीं पे उनके रिस्पॉन्स पे 1 आवर एंड 32 मिनट्स प्लस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके सीसी ले अपना पक्ष रखते हैं उस चीज के ऊपर पे। दूसरे पॉइंट को हम जानते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का क्या कहना है इस चीज के ऊपर। 33 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन सिरिंग नमग्याल कहते हैं कि सबसे पहले जो ये ऑर्डर निकला है जिसके बारे में सीसी ले कह रहे हैं कि मुझे इस चीज का कोई पता नहीं है, ये एक एलिगेशन काइंड ऑफ एलिगेशन लगाते हैं कि ये कहते हैं कि ये जो भी ऑर्डर निकला है वो सीसी के डेस्क से ही पास होकर निकला है। नंबर 2 वो कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने आई है, पब्लिक के सामने आई है, इन्होंने ये दावा किया है कि लैंड पावर जो है वो काउंसिल के पास है कंप्लीटली। वो कहते हैं कि अगर ये दावा आप करते हो कि लैंड के पावर्स आपके पास है तो इस लैंड ऑर्डर को कैंसिल करके इस लैंड को वापस ख्याल को देके ये प्रूफ करना होगा। वहीं पे दूसरे कांग्रेस के अपोजिशन लीडर टुंडुप नुर्बू वो कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के ईसी हो चाहे काउंसलर्स हो, जब पब्लिक के सामने आए हैं लद्दाख के, उन्होंने कहा है कि लैंड पावर काउंसिल के पास ही है, उस चीज को प्रूफ करने की जरूरत है। ये ऑर्डर आप कैंसिल करवा के जो लैंड ख्याल को 2018 पे अलॉट की गई थी वो ख्याल के नाम पे ही दिया जाए। फिर वो कहते हैं कि मान लेते हैं कि आपको अगर पता नहीं है कि डीसी ने ये ऑर्डर निकाला है, सीसी को बगैर कॉन्फिडेंस पे लिए अगर डीसी ने ये ऑर्डर निकाला है तो इनको कहते हैं कि आज ही मीटिंग बुला दो। मीटिंग बुलाने पे डीसी ले चाहे एडीसी हो, उनको बुला के उनसे एक्सप्लेनेशन मांगो इस चीज के कि किस तरह विदाउट कंसर्निंग सीईसी आप लोगों ने इस ऑर्डर को पास किया। वहीं पे दूसरी जगह पे ये यही कहते हैं कि आगे जाके ये भी कहते हैं कि अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास इतना पावर नहीं है कि आप उनसे एक्सप्लेनेशन मांगो, फिर पब्लिक के सामने आके कहो कि लद्दाख के पास कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं रही है, कोई लैंड पावर काउंसिल के पास नहीं है। अगर आपको ये सब भी नहीं करना आप चाहते हो, अगर आप किसे नहीं हो रहा है ये सब, अगर आपसे ये नहीं संभाला जाता है तो कुछ दिन के लिए पावर कांग्रेस के हाथ पे दे दो और हम प्रूफ करके देंगे कि किस तरह इन चीजों को वापस लिया जाएगा। वहीं पे दूसरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सोनम वांगचुक और डॉक्टर गीता अंजलि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसपे वो कहते हैं कि जिन 3 पॉइंट के आधार पे डीसी ले ने सर्कुलर निकाला है, ख्याल की जो लैंड अलॉट की गई थी 2018 पे उसको वो रिवोक करेंगे, वो वापस लेंगे, तो वो तीनों पॉइंट बेबुनियाद है, वो तीनों पॉइंट की कोई फाउंडेशन नहीं है, वो तीनों पॉइंट गलत है। वो कहती है कि मैं फैक्ट्स के साथ बताऊंगी, फैक्ट और डाटा के साथ मैं बताऊंगी कि ये पॉइंट्स कैसे गलत है। सबसे पहले वो कहती है कि पॉइंट नंबर 1 पे कहा गया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी के द्वारा कि फॉर विच पर्पस द लैंड वाज अलॉटेड, उस पर्पस के लिए वो लैंड यूज नहीं की गई। वो कहती है कि लैंड जो अलॉट हुई थी अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी एक बनाने के लिए लैंड अलॉट
अलॉट हुई थी और उन्होंने वो सेटअप भी किया है और लास्ट 5 ईयर्स पे 400+ स्टूडेंट्स की कन्वोकेशन भी की है, मतलब 400+ स्टूडेंट्स वहां से पास आउट भी हुए हैं और अभी भी कम से कम 75+ स्टूडेंट्स वहां पे लद्दाख के अंदर से और बाहर से भी लोग आके पढ़ रहे हैं। वहीं पे वो कहते हैं कि 12 मार्च 22 को यूजीसी के अंदर डेनोवो यूनिवर्सिटी के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया था और वहीं पे 28 मार्च 2022 को वो कहते हैं कि 15 लाख डिपॉजिट भी किया गया था और ये प्रपोजल चेयरपर्सन यूजीसी धर्मेंद्र प्रधान को काफ़ी पसंद भी आता है। तो आगे जाके डॉक्टर गीता अंजलि और सोनम वांगचुक सर 15 मार्च 2023 को धर्मेंद्र प्रधान से मिलते भी हैं और वो इस चीज़ को ट्वीट भी करते हैं। 5 नवंबर 2024 पे गीता अंजलि वापस धर्मेंद्र प्रधान से मिलती है, जो उस वक्त कहते हैं कि आपके फाइल को जो यूजीसी के अंदर इन्होंने अप्लाई किया था अपनी यूनिवर्सिटी को, अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी को रजिस्टर करने के लिए, उस फाइल को होल्ड पे रखा जाएगा, क्योंकि जब तक सोनम वांगचुक लद्दाख के बारे में, लद्दाख को 6 शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, लद्दाख के स्टेटहुड के बारे में बात करेंगे, तब तक आपके फाइल को होल्ड पे रखा जाएगा। उनका कहना यह था कि जो भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी स्टेप नहीं हुई है तो ये चीजें किस तरह हुई है। नंबर 2 पॉइंट पे एज पर रिकॉर्ड्स कोई भी लीज एग्रीमेंट साइन नहीं हुई है। उस पे डॉक्टर गीता अंजलि और सोनम वांगचुक का ये कहना है कि 5 मई 2018 पे हयाल इंस्टीट्यूट को लैंड अलॉट हुई थी। उसी के 15 दिन बाद 20 मई 2018 पे पहला लेटर लिखा जाता है डॉक्टर गीता अंजलि के द्वारा लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस डेट को कन्वर्ट किया जाए लीज डेट पे। उस चीज का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाता है। 13 मई 2020 को वापस से वो एक लेटर लिखती है जिसपे वही कंसर्न कहती है कि वही चीज को डिस्कस करती है। 13 मार्च 2020 को वो लेटर लिखती है। 14 मार्च 2020 को रिप्लाई आता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, कहा जाता है कि जो भी पॉलिसीज है लीज को लेके वो अंडर प्रोसेस है, तो जब भी पॉलिसीज बनेंगे तब आपके लीज डेट पे कन्वर्ट किया जाएगा, आपके एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 को काउंटर करते हुए डॉक्टर गीता अंजलि और सोनम वांगचुक ये कहते हैं कि पॉइंट नंबर 3 पे लिखा गया है कि अलॉटमेंट ऑर्डर जो थी वो 5 मई 2019 को लैप्स हुई है, तो उस जो अलॉटमेंट लेटर जो था 2018 पे जो अलॉट हुए थे उसके पॉइंट नंबर 4 को लेके इस ऑर्डर को हम कैंसिल, इस लैंड को हम कैंसिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे लिखा गया था कि अगर 1 साल के अंदर लीज एग्रीमेंट कोई साइन नहीं किया जाए तो इस ऑर्डर को, इस अलॉटमेंट को डीम्ड टू बी कैंसिल किया जाएगा, इसको कैंसिल किया जा सकता है। बट वो कहते हैं कि इसका 1 साल भरा है 5/5/2019 पे, इसका 1 साल कंप्लीट हुआ है तो ये ऑर्डर लैप्स हो चुकी है, तो उसके पॉइंट नंबर 4 के आधार पे हम इस लैंड को वापस ले रहे हैं। उसी चीज को काउंटर कहते हुए डॉक्टर गीता अंजलि कहती है कि वो कहते हैं कि 13 फरवरी 2021 को हमने फिर से एक लेटर लिखा था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि लीज एग्रीमेंट के लिए, जिसका रिस्पॉन्स आता है, जिसका रिप्लाई आता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 19 फरवरी 2021 को, जिसपे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि पॉलिसीज जो भी हैं लीज की वो अंडर प्रोसेस है, तो आप अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो उस पे कंस्ट्रक्शन आप कंटिन्यू रख सकते हो। 17 जुलाई 2023 पे फिर से एक लेटर लिखा जाता है डॉक्टर गीता अंजलि और हयाल की जानिब से एक लेटर लिखा जाता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसका रिप्लाई अभी तक नहीं आता है। उनका ये कहना है कि अगर हम इधर से बार बार कोशिश कर रहे हैं, वहां से उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, वहां से वो कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज नहीं बनी है, आप कंस्ट्रक्शन जारी रखो, और सडनली आज एक सर्कुलर निकालते हैं जिसपे ये कहते हैं कि आपकी लीज एग्रीमेंट नहीं है, पॉइंट नंबर 4 के द्वारा हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो ये एक विच हंटिंग है। आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हम इसको विच हंटिंग सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। वहीं पे एपेक्स बॉडी और केडीए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि ये जो भी चीजें, जो भी सर्कुलर निकाला गया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये सिर्फ लद्दाख के लोगों को डराने की और उनकी आवाज दबाने के लिए ये सर्कुलर्स निकाले गए हैं। ये न सिर्फ लद्दाख की लैंड का मुद्दा है, बल्कि ये एक जो वॉइस थी 6 शेड्यूल के लेके, स्टेटहुड को लेके जो लोग बात कर रहे थे, इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश चल रही है। क्योंकि सोनम वांगचुक ने रिसेंटली एपेक्स बॉडी को ज्वाइन किया था, तो उस वजह से प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको विच हंटिंग किया जा रहा है उनको। तो वहीं पे इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीसी ले टशी येल्सन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो 1 आवर एंड 32+ मिनट्स की वो होती है, ऑलमोस्ट 1 आवर 33 मिनट्स की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के 42 मिनट्स वो हयाल के केस को डिस्कस करते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि अगर 2018 के ऑर्डर को अगर देखा जाए तो वहाँ पे प्रीमियम प्लस लीज है, जिसका प्रीमियम मतलब एक अमाउंट आपको पहले ही पे करना है ताकि जो आप अलॉटेड लैंड ले रहे हो उसको आप अपने नाम पे कर सको, एक प्रीमियम, उसके बाद ईयरली आपको लीज देनी है। वो कहते हैं कि इन्होंने अभी तक प्रीमियम नहीं भरा है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि ये लोग यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए हैं, एटलीस्ट उनको चाहिए था कि अगर यूजीसी से आपकी ये एफिलिएशन नहीं हो रही है, आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ अगर आप एफिलिएशन नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट एक प्राइवेट के साथ करना था। उन्होंने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। पॉइंट नंबर 3 पे वो कहते हैं कि आज तक, अभी तो आप कह रहे हो अचानक जब सर्कुलर आया तो कहते हैं कि टशी येल्सन की डेस्क से होकर निकला होगा। टशी येल्सन इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा मैं, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया गया है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। उस पर अगर लैंड रिवोकेशन पे डीसी के पास एक पावर होती है, उस बेस पे
डीसी खुद ने ये डिसीजन लिया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। मेरे कंसर्न के बारे में मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं है। और ये कहते हैं कि अगर उससे पहले, ये सब होने से पहले अगर सोनम वांगचुक या हयाल में से कोई भी एक मेरे पास आ जाता है तो शायद अगर मेरे से कुछ हो सकता था तो मैं कुछ कर देता है। अगर इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखोगे, अगर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये भी बात कर रहे हैं कि 24 जून 2020 पे एक लेटर लिखा गया है डॉक्टर गीता अंजलि के द्वारा। इस पे ये कहा गया है कि प्रीमियम माफ़ करने के लिए, जो प्रीमियम उनको भरना था, इस प्रीमियम को माफ़ करने की एक रिक्वेस्ट की गई है एडमिनिस्ट्रेशन से। वहीं पे वो ये भी कहते हैं कि 19 जुलाई 2020 को सेम लेटर डीसी के लिए लिखा गया है, जो कि डीसी उसी लेटर को ईसी के डेस्क पे, ईसी मीटिंग पे लेके आते हैं। 5 अगस्त 2020 पे ईसी की मीटिंग पे डीसी इस चीज़ को लेके आते हैं। ईसी की मीटिंग पे उस फाइल को देखा जाता है। 2018 के अलॉटेड ऑर्डर के हिसाब से वहाँ पे उनको कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि उस प्रीमियम को माफ़ किया जाए और वहाँ से उस फाइल को डिफ़र किया जाता है। अगर इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखा जाए 1 आवर एंड 30 मिनट्स प्लस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, अगर आप इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस हिसाब से इमोशनल एडुकेट टशी गेल्सन कह रहे हैं कि ये इस तरह विच हंटिंग कुछ भी नहीं है, आप मेरे ऊपर फालतू में ये कह रहे हैं, कांग्रेस एलिगेशंस डाल रही है कि डेस्क से को आया है, और ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है ये पॉलिसीज़, सिर्फ आप ये कन्वोकेशन के नाम पे ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी बिल्ड हुई, एटलीस्ट आपके पास पेपर वर्क भी होना चाहिए था। अगर आप इस पूरे कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो उस पर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। अगर सिंगल वाइज अगर हम उसी वीडियो को देखेंगे तो एक बहुत बेहतरीन इमोशनली आप कहेंगे तो जिस पे बहुत सारे इमोशनल्स अटैच हैं, जिस हिसाब से इस तरह इस चीज़ को पूरे इस चीज़ को इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है 1 आवर एंड 32 मिनट्स पे, कि जिस पे ऐसा लगता है अगर अकेला बंदा बैठ के अगर देख रहा है वीडियो तो ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बंदा तो पूरा सही किया है, बाकी सब मिसलीड कर रहे हैं। बट एक्चुअली अगर हम बात करेंगे तो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने दी है, सोनम वांगचुक सर ने दी है, उसके बाद केडी एपेक्स ने दिए है, उसके बाद ही अगर सीईसी लेह ने कॉन्फ्रेंस की है तो जो डेट्स उन्होंने भी लिए हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो सीईसी लेह ने डिस्कस की है 24 जून 2020 के लेटर के, सीसी लेह ने डिस्कस की है 19 जुलाई 2020 के लेटर को, जो डॉक्टर गीता अंजलि के द्वारा लिखा गया था, एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा डीसी लेह के लिए। और तीसरी डेट को उन्होंने डिस्कस की है कि 5 अगस्त 2020 की। ये तीनों डेट्स को लेकर उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा है कि ये कुछ लेटर्स आए हैं, बट वहीं पे उन्होंने इन डेट्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है कि 13 मार्च 2022 को डिस्कस नहीं किया है उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उस डेट के बारे में नहीं कहा है कि कोई एक लेटर लिखा गया था उस पर ये डिस्कस नहीं किया गया है कि 20 मई 2018 पे उनके द्वारा हयाल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक लेटर लिखा गया था लीज एग्रीमेंट के लिए, उस डेट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, डिस्कस ही नहीं किया है। इनफैक्ट पूरे 1 आवर 32 मिनट्स का उसका कोई रिस्पांस, कोई जवाब नहीं दिया है। और उसी तरीके से आगे जाके 14 मार्च 2022 की डेट को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन खुद ने रिप्लाई दिया है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं वो अंडर प्रोसेस है, पॉलिसीज़ अभी बने नहीं है, तो जब भी पॉलिसीज़ होंगे तो लीज एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा हयाल इंस्टीट्यूट की लैंड के ऊपर। उसके बाद आगे जाके फिर से उन्होंने 13 फरवरी 2021 वाली डेट पे भी कोई भी नहीं कहा है कि जिस पे वापस से एक लेटर लिखा गया था हयाल इंस्टीट्यूट के द्वारा लीज एग्रीमेंट को लेके। उसके बाद 19 फरवरी 2021 वाले डेट को भी सर ने डिस्कस नहीं किया है, जिस पे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रिस्पॉन्स आया था कि द पॉलिसीज आर अंडर प्रोसेस, आप अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। 27 जुलाई 2023 के बारे पे भी डिस्कस नहीं किया है कि जहाँ पे हयाल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक लेटर लिखा गया था जिसका रिप्लाई अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिया है। अगर इन दो डेट्स को अगर आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है वो इन तीनों चारों जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए उनके बाद दिया है, तो आपके पास एटलीस्ट इन चीज़ों के बारे में ये क्वेश्चन आपके पास पहले से ही था कि भाई ये इस डेट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका क्या रिस्पॉन्स है। उसके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपने दो चीज़ों के, उनका कहना ये है कि जो भी डिस्कशन हुई है वो लैंड एग्रीमेंट के बेस में नहीं हुए, वो एक प्रीमियम को माफ़ करने के लिए कुछ ऐसे रिक्वेस्ट किए गए, बस इसी चीज़ पे पैसों में ही बात होते रही है। जो भी अमाउंट हयाल इंस्टीट्यूट को पे करना था बस उसी के बीच में बात चलती रहती है। बट यहाँ पे विथ लेटर्स, अगर आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वो आए थे, आपसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो दिखा रहे हैं लेटर्स की कि ये लेटर लिखा गया था, उसके बारे में आप कुछ कह नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि यहाँ पे अपोजिशन के काउंसलर्स हैं वो बिल्कुल कुछ भी कहते हैं जो भी मुँह पाए। उनका क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन था कि अगर क्लेम करती है कि LOHDC के बारे, अगर कोई क्लेम करती है कि भारतीय जनता पार्टी की काउंसिल के पास पावर है तो दे हैव टू शो। तो ये एक अपोजिशन का काम है जो अपोजिशन करेगी। अपोजिशन अगर क्वेश्चन करे और इसको आप डिसरेस्पेक्ट समझो तो सो ये नहीं माना जाएगा। अपोजिशन का काम है वो क्वेश्चन करेगी। अगर इस चीज़ को हम देखेंगे, कांग्रेस की अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो कहते हैं कि लैंड
अगर आपके पास पावर है तो इस लैंड अलॉट को कैंसिल करो, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि डीसी के पास एक पावर होती है जो लैंड रेवेन्यू के पार्ट ऑफ व्यू से रेवेन्यू लैंड को लेके उसके पास एक सेपरेट पावर होती है, जिसपे वो विदाउट कंसर्न ऑफ सीईसी काउंसिल विदाउट कंसर्न वो रिवोक कर सकते हैं। व्हेन अगर आप इस पॉइंट से हम देखेंगे कि ये विच हंटिंग है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली दिस इज विच हंटिंग, क्योंकि केस अप्रैल 2024 की बात है आई थिंक, जहां पे सोनम वांगचुक के बैंक अकाउंट्स को छाना गया था ईडी के द्वारा, और वहां पे उनको कुछ भी नहीं मिला था। पहला अटैक वहां पे हुआ था जब उन्होंने वो ग्रेजिंग लैंड्स की बात की थी, चरागों की बात की थी, पश्मीना मार्च की जब बात की थी, और उसके बाद अभी इस डेट पे जब सोनम वांगचुक बात कर रहे हैं 6 शेड्यूल को लेके, और वो भी उस पॉइंट पे जबकि एमएचए के साथ जब मीटिंग्स हो रही थी कि पहले 2 पॉइंट को लेके जब ये चीजें हटी है, तो अब मेन 2 मुद्दे आ रहे हैं, 6 शेड्यूल, पार्लियामेंट्री सीट्स को। इन 2 मुद्दों पे जब बात स्टार्ट हो रही थी तो तब देखने को मिल रहा है कि वो स्टेप बैक कर रहे हैं, तब देखने को मिल रहा है कि सेंटर से भी, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किसी भी तरीके से उन आवाज को सप्रेस करके या किसी दूसरे मुद्दे पे उलझा के उन पे एक डिले टैक्टिक्स की कोशिश की जा रही है। यहाँ टशी येल्सन की पूरी कॉन्फ्रेंस 1 आवर एंड 32 मिनट की पूरे कॉन्फ्रेंस पे वो कहते हैं कि हायल इंस्टीट्यूट अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया। अगर इस पूरे कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखेंगे ढंग से तो यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं। आप एक इमोशंस के साथ बिल्कुल जोश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा है, इमोशंस बहुत अच्छे हैं, एक बहुत अच्छी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, साउंड अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू डाटा एंड फैक्ट्स बहुत सारा डाटा आपने नहीं बात की है। आपने सिर्फ 2 डेट्स को लेके बात की है कि जिस पे आपने कि इन्होंने कभी हमसे पूछा नहीं है, इन्होंने सिर्फ पैसों पे बात करते बैठे हैं ये आपस में, कभी इन्होंने लेटर नहीं लिखा है। बट अगर आप कहते हो कि 5/5/2019 पे अगर ये ऑर्डर लैप्स हुई थी तो 2019 से लेकर 2025 पे जाके एक्शन क्यों लिया जा रहा है, जबकि बहुत सारे डीसीज चेंज हुए हैं, तो क्या उन्होंने अपने टेन्योर पे इन चीजों के ऊपर एक्शन नहीं ली? अगर 5/5/2019 पे ऑर्डर कैंसिल हुई थी, आप जाके 21 अगस्त 2025 पे एक्शन ले रहे हो, तो इस बीच के पीरियड पे जो वहां पे काम हो रहा था विच कैन बी कंसिडर्ड इलीगल काम, और आपके आंखों के सामने अगर ये काम हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह काम कर रही है वो हमें देखने की जरूरत है। हमें ये भी देखने की जरूरत है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह एक्टिवली काम कर रही है। जिस हिसाब से इलेक्शन सामने आ रहे हैं और जिस हिसाब का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, कुछ इमोशंस तो बहुत अच्छे हैं, बट ये लद्दाख के लिए काम करने वाले नहीं है। यू हैव टू शो, जाहिर सी बात है पेपर वर्क होना चाहिए, पेपर वर्क एक यूनिवर्सिटी के लिए भी होना चाहिए, हायल के लिए, बट अगर एडमिनिस्ट्रेशन करने नहीं दे रही तो वो पेपर वर्क किसके साथ बैठ के कंप्लीट करेंगे? जब आपके लिए लेटर्स भेजा जा रहा है, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो और यू आर ब्लेमिंग दैट कि कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो एग्रीमेंट होगी नहीं है, बट क्योंकि यहाँ से अगर 10 बार भी जाएंगे वहाँ पे गवर्नमेंट कॉपरेट नहीं करेगी तो वो एग्रीमेंट कौन करेगा? अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद कह रही है कि लेटर आने के बाद या तो रिप्लाई नहीं कर रही है या डिले कर रही है या खुद कह रही है कि वी डोंट हैव पॉलिसीज, तो हाउ, किस तरह आप बना सकते हो कि अगर आपके पास पॉलिसीज नहीं थे? तो ये कुछ चीज़ें हैं हायल इंस्टीट्यूट को लेके। अगर हमें यहाँ से ये सोचने की ये ज़रूरत है कि इट इज़ नॉट अबाउट ओनली आवर लैंड, इट इज़ अबाउट आवर इंस्टीट्यूट। अगर आप हायल इंस्टीट्यूट के अगर काम से वाकिफ़ हैं तो दिस इज द इंस्टीट्यूट हु एक्सपोर्ट करता है अपने रिसर्च को। अदर रिमेनिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो वो इंपोर्ट करते हैं। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूट को जहाँ पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है वहाँ पे आप कह रहे हो कि नो डॉक्यूमेंटेशन, ये नहीं हुई है। आपको चाहिए कि एक स्टैंड लिया जाए। हाँ, इलीगल चीज़ें इलीगल है, वाइदर इट से हायल हो चाहे जो भी हो, बट यहाँ पे इलीगल कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ये नहीं है। अब ये 400 स्टूडेंट इसको किस तरह इफेक्ट करेगी, ये एक चीज़ है। वहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कहा गया है कि अगर यूनिवर्सिटी की कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है तो कन्वोकेशन उन्होंने किस तरह की, सीसी लेख का कहना है। अगर ये इस तरह कहेंगे तो ये साथ ही साथ में कहते हैं कि उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जा सकती है आगे जाके उनके सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइजेशन पे। सो ये मुद्दा सिर्फ सोनम वांगचुक, सिर्फ लद्दाख की लैंड के बारे में नहीं है, सिर्फ हायल के बारे में नहीं है, वो उन स्टूडेंट्स का भी है जिन्होंने वहाँ से पास आउट किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक जो मज़े की चीज़ हुई है कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसके बाद सोनम वांगचुक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने बिल्कुल सिंपल लिखा है कि आप और मैं दोनों फेस टू फेस बैठ के एक ओपन डिस्कशन करते हैं लद्दाख को लेके। फिर वहाँ पे मैं भी बात करूंगा, आप भी बात करना कि मतलब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या लद्दाख के अंदर हो रहा है, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें खराब हो रही हैं, बैठ के बात करेंगे। आई होप टशी येल्सन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और बैठेंगे और आई ओपनिंग एक कन्वर्सेशन होगी जिसपे पूरे लद्दाखियों को एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, लैंड को लेके, हर चीज़ को लेके जो भी डाउट्स हैं वो चीज़ें क्लियर होंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।